चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। पिछले 32 साल से साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और मैं यहाँ सम्यक कर्म करता हूँ, गरीब लोगों का इलाज करता हूँ। और ये वीडियो बनाने का शौक़ मुझे लग गया है। अब लोगों को शौक़ होता है कोई पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक़ 32 सालों में यहाँ नहीं लगा। हाँ, मैं अध्ययन करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, किताबें लिखता हूँ और अब ये वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वैज्ञानिक और यंत्र तंत्र के युग में समय नाम की चीज ही अत्यंत दुर्लभ हो गई है। प्रातःकाल से सायंकाल तक मनुष्य इतना व्यस्त रहता है, इतनी दौड़ लगाता रहता है जिसका कहीं अंत नहीं। एक इच्छा, वासना या तृष्णा की पूर्णता होती नहीं कि तुरंत दूसरी जाग उठती है। लगातार एक के बाद एक अनेक तृष्णाएं जागती रहती हैं। तृष्णा तो जागती ही रहनी चाहिए। वह उसके जीवन में एक व्यसन हो जाता है, भले ही वह अपने परिवार के लिए चीज़ें जुटाने में हो, या खाने पीने में हो, या साधन सामग्री प्राप्त करने में हो, या कोई सुख सुविधा मिलाने में हो, या यातायात के लिए वाहन मिलाने में हो, या निवास के लिए फ्लैट, घर, बंगला, बाग बगीचा निर्माण करने में हो, या व्यवसाय उद्योग बढ़ाने में हो, या संपत्ति का संग्रह करने में हो, या नेता मंत्री अध्यक्ष मठाधीश बनने में हो, या पद प्रतिष्ठा कीर्ति वैभव ऐश्वर्य संपादन करने में हो, या स्कूल रुग्णालय आदि सेवा कार्य के जरिए अहम जगाते रहने में हो। मनुष्य सारा जीवन इन्हीं में व्यतीत कर देता है। वह स्वस्थ हुआ तो उसके लिए भागदौड़, और रुग्ण हुआ तो रोग के इलाज के लिए भागदौड़। घर गृहस्थी का लालन पालन, माता पिता पत्नी आदि की देखभाल के लिए वह संघर्ष करता ही रहता है। कहाँ फुर्सत है, उसे सुरक्षा भी तो नहीं है। कब कौन सा संकट आ खड़ा होगा, धन की चोरी हो जाएगी, हत्यारा खड़ा हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई खड़ी हो जाएगी, व्यापार धंधा डूब जाएगा, नौकरी चली जाएगी, प्रिय व्यक्ति मर जाएगा, व्याधि से जर्जरित हो जाएगा। मनुष्य कुछ भी तो नहीं जानता, वह संघर्ष चलता ही रहता है, दुखों से पीड़ित ही रहता है और सुख की तीव्र लालसा उसे बनी ही रहती है। चाहता है सुख लेकिन दुखी है। व्यापार उद्योग व्यवसाय में भी मनुष्य की इतनी व्यस्तता बनी रहती है, इतनी उथल पुथल बनी रहती है कि हर क्षण उसमें तनाव ही तनाव, भय ही भय, चिंता ही चिंता का उत्पाद होते रहता है। सारी ट्रेनें, बसें आदि भीड़ से भरी जा रही हैं। अरे ये सभी लोग कहाँ भागदौड़ लगा रहे हैं। वे स्वयं अपनी ही इस सच्चाई को नहीं जान रहे हैं। चाहते सभी हैं कि जीवन सुखपूर्वक जीवें, किंतु सभी के पल्ले दुख, संताप, तनाव, भय, व्याधि और संघर्ष ही पड़ता है। हर एक को यही तो अनुभव है। जीवन सुख से जीने के लिए है, किंतु मनुष्य के पास उसके चिंतन के लिए भी समय कहाँ है। मनुष्य मानसिक एवं शारीरिक व्यथाओं से स्वयं तो ग्रस्त है ही, अपितु परिवार के, समाज के और राष्ट्र के भी सभी लोग त्रस्त हैं। और फिर इस व्याकुल व्यवस्था में मानव भागता है देवी देवताओं के मंदिर, पाठ पूजा, तीर्थ यात्रा और उपवास के पीछे, और चमत्कार दिखाने वाले साधु संन्यासियों के पास। उसे चाह उत्पन्न होती है कि वह कुछ योगाभ्यास करे,
आध्यात्मिक अभ्यास करे, दर्शन शास्त्र पढ़े, धर्म ग्रंथों को देखे और इसी प्रकार के बुद्धि विलास और बुद्धि किलोल में वह फंस जाता है। तब उसे आभास हो जाता है कि उसने बहुत कुछ पा लिया है। मनुष्य जानता ही नहीं कि वह कर्म संस्कारों के कितने ढेर लगा रहा है और भुगतता भी जा रहा है। कहाँ है छुटकारा इस दुख चक्र से? कहाँ है छुटकारा इस जन्म मरण के चक्र से? कहाँ है छुटकारा इस दुख सागर संसार से? कहाँ है छुटकारा इस दुख दलदल से? जैसे जैसे वे उसके बाहर निकलना चाहता है, वैसे वैसे वह अंदर ही अंदर धंसता जाता है। न जाने आगे मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं, और नहीं मिलेगा तो फिर अनेकों जन्म पशु पक्षी प्रेत पिशाच आदि अधोगति की योनियों में अविरत भुगतना ही उसके लिए अनिवार्य होता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में ही परम श्रेयस कल्याण के साधन उपलब्ध हैं। इसे हमें व्यर्थ खोना नहीं चाहिए। पाप अति प्रबल होता है और पुण्य बहुत दुर्बल होता है। किंचित भी पुण्य यदि जाग जाए तो प्रबल पाप पर मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है। इसी का प्रयास तीव्र लगन के साथ करना हमें श्रेयकर है, जो कि हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। तो साथियों, छोटी छोटी वीडियो में मैं इस पुस्तक को दुख मुक्ति की साधना आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।